उस शाम घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लाइट तो जल रही थी, लेकिन कमरों में जैसे रोशनी नहीं, दर्द फैला हुआ था। मेज पर रखा हुआ अधूरा होमवर्क, डाइनिंग टेबल पर ठंडी पड़ी रोटी और सोफे पर फेंका हुआ स्कूल बैग, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि आज इस घर में कुछ टूटा है। दरवाजे के पास खड़ी अयाना की आंखें लाल थीं। माँ पापा दूसरे कमरे में धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उनके हर शब्द का तीर सीधे उसके दिल में लग रहा था। उसे नहीं पता था कि गलती कहाँ हुई, उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में, या शायद उसके सपनों में। खिड़की के बाहर अचानक तेज हवा चली और पुरानी परिवार की फ्रेम की हुई तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर के शीशे में दरार पड़ गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस घर के रिश्तों में। वो तस्वीर जिसमें तीनों हंस रहे थे। वो दिन जब दुनिया सरल थी, और आज वही तस्वीर टूटी पड़ी थी। अयाना ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। उसके होंठ बमुश्किल हिले। क्या सच में सब बदल गया है? उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। पिता की आंखों में उदासी थी, मां के चेहरे पर थकान, लेकिन उनसे ज्यादा डर अयाना की आंखों में था। आज पहली बार इस घर में किसी ने यह महसूस किया, कभी कभी सबसे गहरी दूरी उन्हीं लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और यही दूरी आज कुछ ऐसा करने वाली थी जो पूरे परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं। रात गहराती जा रही थी, लेकिन अयाना की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वह कमरे के कोने में बैठकर टूटी हुई तस्वीर को अपनी उंगलियों से सहला रही थी, जैसे वह हर दरार से अपनी ही गलती खोज रही हो। ये पहली बार नहीं था कि उसके माता पिता उसके लिए समय नहीं निकाल पाए थे, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। आज स्कूल में पेरेंट्स डे था और वह स्टेज पर एक कविता सुनाने वाली थी। उसने 3 बार फोन किया था, मैसेज छोड़ा था, लेकिन माँ एक मीटिंग में फंसी थी और पापा की गाड़ी शहर के ट्रैफिक में। कविता तो वह फिर भी सुना आई, लेकिन उसकी आखिरी लाइन, सबसे जरूरी मेरा परिवार, गले में ही अटक गई थी। उसे लगा था शायद कोई अचानक आकर पीछे से आवाज देगा। हम आ गए, लेकिन स्टेज के नीचे सिर्फ खाली कुर्सियां थीं। घर लौटते वक्त उसने सोचा शायद पापा माफी मांगेंगे, शायद माँ उसे गले लगा लेंगी, लेकिन घर में तो सब कुछ और उलझा हुआ था। माँ थकान से चूर थी, पापा चुप, जैसे किसी गहरे बोझ में दबे हुए। और फिर छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। खाना ठंडा क्यों है? गाड़ी देर से क्यों आई? किसने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया? अयाना चुपचाप खड़ी रही, और तभी गलती से उसका बैग गिरा, जिसकी आवाज ने बहस की आग को और भड़का दिया। माँ पलटी और पहली बार बिना सोचे तेजी से बोल गई, अयाना प्लीज थोड़ा संभल कर, एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते क्या? बस यही एक वाक्य उसके दिल में तीर बनकर घुस गया। वह धीमे से बोल पड़ी, मैं ही सबकी परेशानी हूं ना? कमरे में जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। माँ को एहसास हुआ कि बात गलत निकल गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अयाना अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, और इस घर में पहली बार हर किसी ने दूरी महसूस की। रात के सन्नाटे में पापा दरवाजे के पास आए, धीरे से खटखटाया। अयाना? अंदर से कोई आवाज नहीं। उन्होंने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लॉक था। उसका कमरा कभी लॉक नहीं होता था, आज पहली बार था। पिता के दिल में एक अजीब सा डर उतर आया। क्या वह उनसे दूर हो रही है?
सुबह की रोशनी कमरे में आई, लेकिन माहौल भारी ही रहा। नाश्ते की टेबल पर तीनों साथ बैठे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ कई बार चाहकर भी बातचीत शुरू नहीं कर पाई। पापा ने अखबार खोल लिया, लेकिन एक शब्द भी पढ़ा नहीं गया। और अयाना, वह बस धीरे धीरे अपनी उंगलियों से ब्रेड के कोने तोड़ती रही। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा होती थी। माँ की नजरें उस पर बार बार जाती, लेकिन वह डर रही थी कहीं अयाना फिर टूट न जाए। स्कूल जाने से पहले उसने बस इतना कहा, मैं देर से आऊंगी, प्रैक्टिस है। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, एक दूरी। माँ उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, पापा उसे रोककर गले लगाना चाहते थे, लेकिन तीनों के बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। शाम को पापा उससे लेने स्कूल पहुंचे। अक्सर वे देर से पहुंचते थे, लेकिन आज बहुत पहले आ गए थे। लॉन के पास वह अकेली बैठी थी। बाकी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ खुशी से बातें कर रहे थे। पापा के कदमों की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। बस अपना बैग उठाया और चल दी। पापा ने धीमे से कहा, आयाना, आज जल्दी आया हूं, सोचा साथ में आइसक्रीम खा लें। वह चलती रही, लेकिन उसके कदम धीमे पड़ गए। कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिलाया। ना मैं। घर चले? पापा ने पूछा। इस बार उसने हल्का सा सर हिलाया। हाँ मैं, बस इतना। उसकी खामोशी पापा को भीतर से तोड़ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था बेटी के लिए क्या करें, कैसे कहें कि वे उससे कितना प्यार करते हैं। घर पहुंचते ही माँ जल्दी जल्दी रसोई से बाहर आई। कैसी हो? थक गई होगी। मैंने। अयाना बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। दरवाजा फिर से बंद। माँ की आंखें भर आईं। मैंने उसे दूर धकेल दिया है, वह टूटती आवाज में बोली। पापा ने उसका कंधा पकड़कर कहा, हम दोनों ने धकेला है, पर अब हमें उसे वापस पाना होगा। माँ की आंखों से आंसू बह गए। कैसे? पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसके पास शिकायतें होंगी, दर्द होगा, हमें सुनना होगा, बिना बोले, बिना समझाए, बस सुनना होगा। माँ ने हाँ में सिर हिलाया। हम कुछ करेंगे, लेकिन आज रात ही। उन्हें पता नहीं था कि इसी रात एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार का रिश्ता बदल देगा। रात के 10 बज चुके थे। घर का हर कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस आयाना के कमरे की दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। माँ और पापा लिविंग रूम में बैठे थे, 2 कप चाय सामने रखे, पर दोनों में से किसी ने एक घूंट भी नहीं लिया। क्या वो सो गई होगी? माँ ने टूटती आवाज में पूछा। पापा ने धीरे से कहा, शायद नहीं, उसका कमरा अब तक बंद है। माँ ने सीने पर हाथ रखा। दर्द जैसे भीतर तक उतर गया था। काश मैं उस वक्त गुस्से में वो बात ना कहती। पापा ने उसकी तरफ देखा। हम सब थक चुके थे, पर थकान कभी भी बच्चे से बड़ी नहीं होती। अब उसे वापस लाना है, आज, अभी। दोनों उठ खड़े हुए। पापा ने दरवाजे पर धीमे से खटखटाया। अयाना, बेटा, हम बात करना चाहते हैं, बस कुछ मिनट। अंदर कुछ सरसराहट हुई, जैसे उसने करवट बदली हो। माँ पास खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन 20 से 25 सेकंड बीत गए, कोई जवाब नहीं। पापा ने फिर पुकारा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जितनी देर चाहे। कुछ देर बाद अंदर से दरवाजे का लॉक खुलने की धीमी सी आवाज आई। दरवाजा थोड़ा सा खुला, बस 1 इंच। अंदर से आयाना की खोई हुई लाल आंखें झलक रही थी। क्या हुआ?
उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। वह माँ या पापा नहीं बोली। बस क्या हुआ, मानो रिश्ता ही दूरी पर खड़ा हो। माँ की आंखें गीली हो गईं। हमें तुमसे बात करनी थी बेटा। आयाना ने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरा बिखरा नहीं था, बल्कि बिल्कुल शांत। टेबल पर उसकी नोटबुक खुली हुई थी और एक कोने में वही टूटी हुई तस्वीर रखी हुई थी। पापा कमरे में आए और कुर्सी पर बैठने लगे। माँ उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। चुप्पी भारी थी लेकिन जरूरी। फिर पापा ने धीरे से कहा, आयाना, कल जो हुआ, हम जानते हैं कि तुम बहुत दुखी हुई हो। वह चुप रही। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने जो कहा वो सही नहीं था। वो गुस्सा तुमसे नहीं था, मेरे खुद के दिन से, मेरी थकान से, मेरी गलती से। लेकिन शब्द तुम पर निकले। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आयाना की आंखों में हल्की सी चमक आई। दर्द, विश्वास, उलझन, सब कुछ। पापा ने बात आगे बढ़ाई। हम तुम्हारे स्कूल नहीं आ पाए। ये गलती सिर्फ हमारी है। ट्रैफिक, मीटिंग, ये सब बहाने हैं। वह रुके। सच्चाई ये है कि हम तुम्हें उतना समय नहीं दे पा रहे जितना तुम्हें चाहिए और जितना तुम हक रखती हो। आयाना की ठंडी आवाज में पहली बार भावना आई। मैंने 3 बार कॉल किया था। माँ रो पड़ी। मुझे पता है, मेरा फोन साइलेंट था और जब मीटिंग खत्म हुई तुम स्टेज पर थी और मैं वहां नहीं थी। उनकी आवाज टूटने लगी। मैं अपनी बेटी के सबसे खास पल में नहीं थी। आयाना का गला भर आया, लेकिन उसने होंठ दबा लिए, जैसे रोना नहीं चाहती थी। पापा ने धीरे से पूछा, क्या तुम हमसे नाराज हो? उसने सिर झुका लिया। नाराज नहीं, बस लगता है मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूं। कमरा अचानक हल्का नहीं हुआ। दिल भारी हो गए। माँ ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम हमारी दुनिया हो आयाना। हम बस समझ नहीं पाए कि हम तुम्हें खो रहे हैं। पापा ने धीरे से आगे बढ़कर उसका दूसरा हाथ पकड़ा। हमें माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो हमें अपने दिल का सारा दर्द बता सकती हो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस सुनेंगे। आयाना की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुलकर रोके बिना कहा, मैं अकेला महसूस करती हूँ, बहुत ज्यादा। आप दोनों हमेशा बिजी रहते हो। स्कूल में सबके पेरेंट्स आते हैं। मेरी खाली कुर्सी देखकर मुझे शर्म आती है। माँ का दिल छिन्न भिन्न हो गया। पापा के सीने में जैसे सैकड़ों सुइयां चुभ गईं। वह बोलती गई, मैं आपकी जिंदगी में फिट नहीं हो पाती। लगता है आप दोनों के बीच काम, फोन, मीटिंग सब इम्पोर्टेंट है, पर मैं नहीं। माँ ने उसे गले लगा लिया कसकर। पापा ने भी दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। आयाना पहली बार फूट फूट कर रोई और उस रोने में दर्द था, उम्मीद थी और सबसे ज्यादा सच्चाई थी। एक परिवार एक दूसरे के आंसुओं में अपनी दूरी घुलते हुए पा रहे थे। घर के उस शांत कोने में जहां धूप की हल्की किरण दीवारों पर रेंगती थी, आयाना अब भी अपनी नोटबुक घुमाए बैठी थी। माँ किचन में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन तीनों के बीच अभी भी एक महीन सी चुप्पी फैली हुई थी। उसी रात की, जब आयाना ने पहली बार अपने दिल की बात यूं खुलकर कह दी थी। पिता ने अखबार मोड़ा और धीरे से पूछा, आयाना जरा इधर आओ बेटा। आयाना कदम घसीटते हुए उनके पास आई। माँ भी किचन से निकलकर पास बैठ गई। चेहरे पर वही चिंता, वही नरमी। पिता ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। कल रात तुमने जो कहा उसमें हमारी ही गलती थी बेटा। हमें तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी। हमें लगा तुम छोटी हो, समझ नहीं पाओगी।
लेकिन हम गलत थे। अयाना की आंखें हल्की हल्की नम होने लगी। माँ ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। बेटा, माँ बाप कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि बच्चे के एहसास देख ही नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अहम नहीं हो। तुम हमारी पूरी दुनिया हो। अयाना हिचकी लेते हुए बोली। पर मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अकेली होती जा रही हूँ। आप दोनों बिजी रहते हो। मैं कुछ बोलती हूँ तो आप लोग वापस काम में लग जाते हो। उसके शब्द माँ के दिल में जैसे तीर की तरह लगे। वो तुरंत अयाना को सीने से लगा लेती हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद पिता ने सच्चाई से कहा, अयाना, हम सब सीख रहे हैं, तुम भी और हम भी। तुम्हारी बात हमेशा जरूरी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अयाना धीरे से मुस्कुराई। वो पहली मुस्कुराहट थी कई दिनों बाद। उस दिन से घर में एक छोटी सी कोशिश शुरू हुई। माँ हर शाम अयाना के साथ 20 मिनट जस्ट अस टाइम बिताती थी, बिना फोन, बिना टेंशन। पिता ने तय किया कि डिनर के बाद 10 मिनट अयाना का डे रिव्यू जरूर होगा। अयाना ने भी खुलकर अपनी बातें लिखना शुरू किया ताकि वो आसानी से शेयर कर सके। धीरे धीरे घर का माहौल जैसे बदलने लगा। अयाना अब हंसने लगी, बातें करने लगी और सबसे खास अपने पेरेंट्स पर भरोसा करने लगी। स्कूल में अयाना की साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी। उसे बहुत घबराहट थी। वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स आएं, लेकिन पिता की उस दिन एक बड़ी मीटिंग थी। माँ का भी हॉस्पिटल में एक जरूरी काम। अयाना ने फिर धीरे से पूछा, माँ, पापा, आप आ पाओगे? माँ पिता दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ यह वही पल है जिसमें वे अपनी बेटी को वापस अकेला महसूस करा सकते हैं या हमेशा के लिए उसका भरोसा जीत सकते हैं। पिता ने अपनी डायरी बंद की। मीटिंग कैंसिल। बॉस को बोल दिया, फैमिली फर्स्ट। माँ ने अपना शेड्यूल बदला। मेरी टीम संभाल लेगी। आज हम अयाना के साथ हैं। स्कूल के ऑडिटोरियम में अयाना स्टेज पर खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आवाज हल्की सी थरथरा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी माँ और पिता पर पड़ी, वो शांत हो गई, जैसे दिल ने कहना शुरू किया हो, मैं अकेली नहीं हूं। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से प्रस्तुति दी। टीचर्स ने तारीफ की, बच्चों ने ताली बजाई और फिर अयाना भागते हुए अपने पेरेंट्स की ओर आई। आप आए, मैं सोच रही थी, शायद फिर से। पिता ने उसे जोर से गले लगाया। अयाना, हमने फैसला कर लिया है, काम बाद में, पहले परिवार। मां मुस्कुराई, उनकी आंखें नम थीं। तुम्हारे अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म करना है बेटा, हम साथ हैं। अयाना उस पल में सचमुच यकीन कर चुकी थी। घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, घर वो लोग होते हैं जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। अयाना अवाक रह गई। उसकी आंखों में धीरे धीरे चमक उतर रही थी, वो चमक जो सिर्फ प्यार से लौटती है। शाम को तीनों घर लौटे। अयाना ने अपने कमरे की खिड़की खोली। हवा में एक अलग सी मिठास थी। वो अपने पापा माँ को देखते हुए बोली, आप दोनों से एक बात कहनी है। मैं खुश हूं, बहुत खुश, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। माँ ने उसका माथा चूमा। पिता ने कहा, अयाना, जब तक हम जिंदा हैं तुम कभी अकेली नहीं होगी। और कमरे में एक शांत, सुकून भरी मुस्कान फैल गई, वही मुस्कान जो बताती है कि कभी कभी प्यार लाउडली बोलने की नहीं, बस क्वाइटली निभाने की जरूरत होती है। कभी कभी बच्चों के दिल में जो छोटी सी चुभन होती है वो बड़ी हो जाती है अगर हम समय पर सुने नहीं। लेकिन जब परिवार सच में सुनता है, समझता है और साथ खड़ा होता है,
तब रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं, दिल को छू लेते हैं